50,000 जनाब फौजी मजीद इन्होंने कहा है कि 50,000 हम मशरकी लद्दाख में भेज रहे हैं इंडिया के चाइना के बॉर्डर पे। अच्छा। और ये राजनाथ जो है जब वो गए वजीर दिफा वहाँ पे उनके साथ जनरल नरावे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ऐलान किया कि 50,000 फौज हम मजीद भेज रहे हैं। पूरी जंग की तैयारी है, बड़ी जंग की तैयारी चाइना के साथ। आज जो इन्होंने ऐलान कर दिया मूवमेंट्स का, उससे में है इंडिया, वो नाराज हैं, कुछ कर नहीं पा रहा डॉक्टर साहब। कुछ गुस्से में, हाँ कुछ गुस्से में लग रहे हैं राजनाथ जी और बाकी लोग। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया द्वारा कम से कम 50,000 सैनिकों को अभी हाल ही में चीन की सीमा पर भेजा गया है। दोस्तों भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। इस तरह भारत अब चीन की सीमा पर नज़र रखने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% तक ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों भारत पहले LAC पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए कम संख्या में सैनिक तैनात रखता था, लेकिन भारत ने अब सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा किया है और चीन सीमा में घुसने तक की क्षमता हासिल कर ली है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अब भारत चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाने में नहीं हिचकेगा। दोस्तों भारत के इस कदम से निश्चित तौर पर ही चीन के खेमे में खलबली है, लेकिन दोस्तों लगता है कि उससे भी ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मच गई है। दोस्तों पाकिस्तान को बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुहा रहा है कि भारत किस तरीके से चाइना का मुकाबला कर रहा है, जबकि चाइना से पूरी दुनिया खौफ खाती है। लेकिन आज वही भारत चाइना के सामने ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। एक जलालाबाद और एक हरात, और ये बंद किए गए हैं, ये इंडिया के, भारत के, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी कौन लेगा? भारत ने अपना राब्ता बेहतर करने की कोशिश की तालिबान से, जो खबरें आई थी, और खबरें गलत नहीं थी, खबरें दुरुस्त थी। इनका जो कतर के अंदर जो कुछ तालिबान की शख्सियातें जो कहते हैं कि ठीक है हम भारत के साथ भी बात कर लेंगे, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर तालिबान है वो भारत की प्रेजेंस नहीं चाहते। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान की भी प्रेजेंस नहीं चाहते बहुत से ग्रुप, मतलब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मतलब कई, मतलब मैंने कहा ना बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे खेल में। लेकिन अफगानिस्तान का सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है। अच्छा, और अशरफ अब यानी आप ये देखें कि इन हालात में भी वो जाके वहाँ पे उनकी तस्वीरें हंस रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और उनके होटलों में ठहर रहे हैं अमेरिका से, मतलब बिल्कुल कोई लिहाज नहीं किया। और वो कह रहे हैं कि भाई आपने अफगानिस्तान में, और पीछे खबर आ रही है कि जी वो इतने डिस्ट्रिक्ट्स हाथ से निकल गए और इतने ये हो गया और वो हो गया, और वहाँ जाके आप 51 लोगों के साथ बैठे हैं और उन्हें कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग। अच्छा, अब ये तो हो गई यहाँ की बात। 50,000 जनाब फौजी मजीद इन्होंने कहा है कि 50,000 हम मशरकी लद्दाख में भेज रहे हैं इंडिया के चाइना के बॉर्डर पे। अच्छा। और ये राजनाथ जो है जब वो गए वजीर दिफा वहाँ पे उनके साथ जनरल नरावे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ऐलान किया कि 50,000 फौज हम मजीद भेज रहे हैं और हम लेटेस्ट टैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ब्रिज और ये और वो और सारा हम वहाँ पे पूरा, और केरोसिन ऑयल 1 लाख किलो टन शायद या उससे भी ज़्यादा, राशन, और पूरा सर्दियों के लिए पूरी जंग की तैयारी है, बड़ी जंग की तैयारी चाइना के साथ। चाइना का उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी, एक राब्ता हुआ था और ये प्लान था कि शायद दोबारा फौजी लेवल पे बात होगी, लेकिन आज जो इन्होंने ऐलान कर दिया मूवमेंट्स का, उससे में है इंडिया, वो नाराज हैं, कुछ कर नहीं पा रहा डॉक्टर साहब। कुछ गुस्से में, हाँ कुछ गुस्से में लग रहे हैं राजनाथ जी और बाकी लोग। 50,000 फौजी तो कहाँ से? उन्होंने कहा ये कोर, स्ट्राइक कोर जो 14 कोर है, इसमें एक डिवीजन इधर से इधर आ जाएगी, इधर से उधर मूव हो जाएगी, वो नॉर्दर्न साइड पे जो है वो उधर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लंबा चौड़ा है कहाँ कर कर आके। लेकिन वो उसमें जो असल बात ये है कि वो चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं चूंकि मेरे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। चाइना ने एक बयान दिया है और उन्होंने सिंपली इतना सा इंडिया को कहा है कि आप थोड़ा सा इंडिया, मैंने कहा ना कि कुछ डिस्टर्ब है। एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर देखें कॉन्सुलेट्स का बंद होना, 2 कॉन्सुलेट्स का बंद होना।
अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, पैसों की इन्वेस्टमेंट भी है। उनका सरमा डैम बना है, उनके वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पूरा का पूरा एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का प्लान था, वो सारे मामला थे। वो सारे के सारे जो हैं, अमेरिका उनसे कह रहे हैं कि लुक ईस्ट, मतलब लुक वेस्ट में। अब आप लुक वेस्ट में तो कैसे क्या करेंगे? तालिबान से बात करने की कोशिश की, वो बात बनी नहीं। कतर में कुछ शख्सियात हैं, वो बात करना, वो मतलब नहीं, वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये कैसे? और हुकूमत भी नहीं बन रही, इससे वनी रिजाइन कर जाते हैं, तो धड़न तख्ता हो रहा है सारा गवर्नमेंट का। तालिबान उसके बाद मेरी अपनी फीलिंग है कि शायद अशरफ गनी के रिजाइन के अंदर एक तो उनकी हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं, और वो फिर उस तरफ ले जाएंगे जहां जो ब्लिंकन फार्मूला है कि एक केयर टेकर टाइप चीज बन जाए, क्या मानेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स? नहीं, उसमें नहीं मान जाएंगे ना। उसमें अशरफ गनी के अलावा पहले भी सारे थे। हाँ। भाई ये है ब्लिंकन फार्मूला ही। लेकिन अमेरिका कह रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत ही बनेगी, आगे आइन ही बनेगा। आप ब्लिंकन फार्मूले पे चले जाए ना, तो उसमें ये था ना कि अशरफ गनी हट जाए और एक केयर टेकर कैबिनेट बन जाए। तो यही फार्मूला, उसी तरफ जा रहे हैं हालात कि अशरफ गनी साहब हट जाएं, एक केयर टेकर बन जाए, उस केयर टेकर में सारे स्टेक होल्डर्स हो, वो सारे बैठ के एग्री कर जाए, तालिबान भी हो, बाकी भी हो। ईरान की तरफ से आज पहले स्टेटमेंट आया है, जो उनके नए सदर आए इब्राहिम रईसी, उनकी तरफ से पहले स्टेटमेंट आया। उनका स्टेटमेंट 10,000 फौजी तो कहां से? उन्होंने कहा ये कोर, स्ट्राइक कोर जो 14 कोर है, इसमें एक डिवीजन इधर से इधर आ जाएगी, इधर से उधर मूव हो जाएगी, वो नॉर्दर्न साइड पे जो है वो उधर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लंबा चौड़ा है कहाँ उतर कर रखे। लेकिन वो उसमें जो असल बात यह है कि वो चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं चूंकि मैंने आज जो इन्होंने ऐलान कर दिया मूवमेंट्स का, उससे में है इंडिया, वो नाराज हैं, कुछ कर नहीं पा रहा डॉक्टर साहब। गुस्से में, हाँ, कुछ गुस्से में लग रहे हैं।